नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फाइटर्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें अपन ने एक क्लास देख ली थी। अपन पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स अर्थात संख्याओं का वर्गीकरण अपन ये पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में अपन ने तीन संख्याएं पढ़ी थी, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर नंबर अर्थात प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। इसके आगे की अपन पढ़ते हैं आज 4 नंबर की संख्या, परिमेय संख्या। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है 5 नंबर पढ़ेंगे अपन अपरिमेय संख्या। एक होती है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। इसको बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय को क्या बोलते हैं? इररेशनल नंबर। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इररेशनल नंबर। अब देखो, अपन ने नेचुरल पढ़ लिया, होल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर नंबर पढ़ लिया। अब बात करते हैं रेशनल और इररेशनल नंबर की। तो देखो, अपन ने उसमें पढ़ा था भाई, पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 से इधर 1 2 3 अनंत तक चलती है। इधर -1 -2 -3 और इधर माइनस अनंत तक चलती है। यह अपन ने पढ़ा था पूर्णांक संख्याओं के बारे में। यह अपन ने 3 नंबर की संख्या पढ़ी थी, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं, वो पढ़ने पड़ी थी कि ये तो पॉजिटिव संख्या होती है, ये होती है नेगेटिव संख्या, और ये क्या होती है? न्यूट्रल, उदासीन संख्या। इसको 0 क्या बोलते हैं? उदासीन संख्या। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये न्यूट्रल। ये अपन ने पूर्णांक संख्याओं के लिए पढ़ लिया था। अब बात करते हैं रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या, और एक होती है इररेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या। देखो, अपन इन दोनों को ही तुलनात्मक अध्ययन से पढ़ेंगे। देखो, तुलनात्मक अध्ययन से इनको अपन पढ़ते हैं। परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या, ठीक है, अर्थात रेशनल नंबर, और होता है ये इररेशनल नंबर। ठीक है, ये रेशनल नंबर और ये इररेशनल नंबर। अब ये परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी? भाई, परिमेय तो क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है? अपन ने पूर्णांक संख्या पढ़ ली, तो देखो, पूर्णांक बटे वे पूर्णांक, इसकी परिभाषा देखो समझनी चाहिए अपने। अर्थात पूर्णांक बटे वे पूर्णांक, जब दो पूर्णांकों को बटे वे में लिख दें, अर्थात p, इसको मैं मान लू p, इसको मैं मान लू q, इसको मैंने मान लिया p, इसको मान लिया मैंने q। अर्थात जब दो पूर्णांकों को p बटे q के रूप में लिख दें और शर्त बना दे कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात परिमेय संख्या क्या होगी? जब दो पूर्णांकों को बटे हुए के रूप में लिख दें और नीचे वाला पूर्णांक 0 नहीं हो, तो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। जब दो संख्याओं को p बटे हुए q के रूप में लिख दें और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या होती है? रेशनल नंबर। एक होती है जब दो संख्याओं को p बटे हुए q के रूप में नहीं लिखा जाए। अपने पास परिभाषा हो गई, जब दो संख्याओं को p बटे q के रूप में लिख सके और q का मान 0 नहीं हो, तो वो तो होती है रेशनल नंबर। और जब संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिख सके, तो वो क्या होती है? इररेशनल नंबर। तो अपने को परिभाषा कंफर्म हो गई, परिमेय संख्या किसे कहेंगे और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे। अब देखो, मैं बात करता हूं परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं के अन्य कौन से प्रकार होते हैं। इन दोनों संख्याओं में
कितने प्रकार की संख्या अपन लिख सकते हैं, इनके और भाग भी अपन बना सकते हैं क्या। देखो परिमेय संख्या में शामिल कौन कौन सी संख्या हो गई, जैसे मैं बोल दूं 1 2 5 1/2 3.6 और मैं बोल दूं इसमें, ये तो हो गई परिमेय संख्या। इधर मैं बोल दूं पाई ई √2 √3 ऐसी संख्याएं। पाई का मान अपन पढ़ते हैं 22/7, क्या पढ़ते हैं 22/7। अब आपको हो गया साहब पाई का मान तो 22/7 है, ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान कभी भी 22/7 नहीं होता है, इसलिए पाई का एग्जैक्ट मान कभी भी 22/7 नहीं होता है, सिर्फ गणना के रूप में लिखते हैं ना इसको अपन, तो 22/7 लिख देते हैं, अन्यथा पाई का मान 3.14 कुछ संख्याएं आती रहती है जिनको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसे होता है ई √2 का मान भी अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते, √3 हुआ √5 हुआ, अर्थात √ की संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती उनको अपन यहाँ पे नहीं लिख सकते p/q के रूप में। तो ये तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और p/q के रूप में जैसे मैं लिखूं एक को मैंने लिख दिया जैसे भाई 2/2 p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, एक है 2/2 ये p और ये q, ठीक है 2/2 लिख दिया। ऐसे मैं लिखूं 2 4/2, 2 में 4 कब आ देंगे 2 आ जाएंगे, ये इसको मैं मान लिया p, इसको मैं मान लिया q। ऐसे ये 1/2 ये p हो गया ये q हो गया, ये है 3.6 हो गया। इसको भी अपन कोई ना कोई संख्या p और q लिख के अपन भाग लगाएंगे तो 3.6 अपने को प्राप्त हो जाता है। तो ये संख्या क्या हो गई परिमेय संख्या। अब देखो यहां से यहाँ पे ये हो गई 3.6 हो गई 1/2 हो गई, इनका अपन मान ढूंढते हैं कौन सी संख्या शामिल इसमें होती है कौन सा संख्या नहीं होती है। मैं बात करता हूं परिमेय की, किसकी बात करता हूं मैं परिमेय की। इसमें मैं 2 शर्त बना देता हूं। एक शर्त मैंने क्या बनाई, जब 2 पूर्णांक डिवाइड के रूप में हो, भाग के रूप में हो, p/q के रूप में हो और दोनों से क्या प्राप्त हो जाए पूर्णांक संख्या प्राप्त जैसे मैं बोल दूं 6/3 माइनस का 5/5, इसका मान कितना आया 2 आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका मान कितना आया 2, इसका मान कितना आया माइनस का 1। p/q के रूप में है लेकिन पूर्णांक राशि प्राप्त हो रही है, अर्थात यह संख्या क्या है परिमेय संख्या है, ये भी क्या है परिमेय संख्या है। तो अपने पास एक शर्त क्या हो गई, जब 2 पूर्णांक डिवाइड के रूप में हो अर्थात p/q के रूप में हो और जब उनको p/q के रूप में हो और उनका मान अपन निकालना चाहे तो इनका मान एक पूर्णांक राशि ही प्राप्त हो जाए, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो जाए। तो एक तो संख्या ये हो गई परिमेय। दूसरी शर्त में लिखूं जब 2 पूर्णांकों को p/q के रूप में लिखें और दशमलव वाली संख्या प्राप्त हो। कौन सी संख्या प्राप्त हो, दशमलव वाली संख्या प्राप्त हो। देखो ये तो सभी सीखते हैं कि p/q के रूप में कोई संख्या होती है उसका अपन कॉमन फैक्टर इसमें अपन लिखते नहीं है भाई, परिमेय संख्या में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। जैसे 6/3 इसको अपन काट देते 3 से, तो ऐसा होता नहीं है, डायरेक्ट अपन 2 ही लिखते हैं, परिमेय संख्या को 2 के रूप में ही लिख सकते हैं। लेकिन एक दर्शाने के लिए कि 2 को p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, इसको अपन नकार नहीं सकते कि परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। कैसे है, 6 में 3 का भाग लगाते हैं तो 2 प्राप्त होते हैं, 4 में 2 का भाग लगाते हैं 2 प्राप्त होते हैं, तो p/q के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन कोई संख्या p/q के रूप में लिखी हुई हो और उसका मान अपन निकालें, उसमें दशमलव वाला मान प्राप्त हो जाए। जैसे मैं लिखूं a/2, इसका मान कितना आ गया 0.5, क्या आ गया 0.5, अर्थात दशमलव वाली संख्या प्राप्त हो गई अपने को। ये क्या है, ये कि परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है और उसका मान क्या है a/2। तो जैसे ऐसी संख्या अपन पढ़ते हैं, अर्थात पूर्णांकों को p/q के रूप में लिखें और दशमलव वाली संख्या प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या कौन कौन से अपने को प्राप्त होती है, परिमेय संख्याओं के में भी और कौन से प्रकार होते हैं वो देखेंगे। मैंने लिखा p/q के रूप में लिखें, इसका मान क्या दे दशमलव वाली संख्या, क्या दे
दशमलव वाली संख्याएं। अब देखो इसमें एक तो होती है शांत, क्या होती है? शांत। एक होती है अशांत, एक होती है अशांत। इसको मैं बोलता हूं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग। ये होती है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होती है शांत, एक होती है अशांत दशमलव संख्या। अर्थात दशमलव संख्या प्राप्त होगी, एक होती है शांत दशमलव संख्या, एक होती है अशांत दशमलव संख्या। टर्मिनेटिंग बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। देखो ये शांत, अपन बिल्कुल सिंपल बेसिक से पढ़ते हैं शांत। जैसे मैं मान लो कि 5-7 बच्चे झगड़ रहे हो, उनको थोड़ा सा कोई एकदम खा दे या डाल दे तो चुपचाप शांत से बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे उत्पातु बच्चे होते हैं जिसे अपन अपनी भाषा में बोलते हैं नकटा। भाई वो रुकता ही नहीं है, लड़ते झगड़ते रहेंगे, कितना ही कह लो लेकिन लड़ते झगड़ते रहेंगे। वो होता है अशांत, चुप रहे ही नहीं। एक होता है बात करने से ही मान जाए, चुप रह जाए। जैसे मैं बात करता हूं 1/2, एक का भाग, एक में 2 का भाग लगाता हूं, अपने को मान प्राप्त होता है 0.5। ये लास्ट अपने को प्राप्त हो गया, पॉइंट की संख्या 1 प्राप्त हो गई, यहीं पे आके रुक गई। आगे मैं बात करता हूं 1/3 की, इसका मान प्राप्त होता है 0.33333। रुकता नहीं है, रुक नहीं रहा। ये यहाँ पे शांत हो गया, लेकिन ये रुक ही नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा? अशांत। मैं बात करूं 1/4 की, इसमें बाहर लगाता हूं 0, 10 में लगाएंगे 2, फिर 5, यहीं पर रुक जाएगा ये मान। 1 में 4 का बाहर लगाते हैं, कितना प्राप्त होता है? 0.25। ये मान यहीं पर रुक गया। मैं बात करूं 1/5 की, इसका मान प्राप्त हो गया 0.2, ये भी रुक गया। मैं बात करूं 1/6 की, देखो यहाँ पे बाहर लगाते हैं 0. यहाँ पे एक बार बाहर जाएगा, फिर 6 बार बाहर जाएगा, फिर 4 जाएगा, 6 जाएगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने बात करी शांत और अशांत। वे परिमेय संख्या, वे दशमलव संख्याएं जिनकी दशमलव के बाद में कुछ संख्याएं चल के रुक जाती हैं, वो तो होती है शांत। लेकिन दशमलव के बाद में बार बार अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? अशांत दशमलव संख्याएं। ठीक है, शांत और अशांत परिमेय संख्या अपन ने उठाई, उसको अपन ने 2 भागों में बांट दिया, शांत और अशांत, अर्थात टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, अर्थात थोड़ी बहुत चली और फिर रुक गई। ये थोड़ी बहुत चली लेकिन बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 2 अंक हो गया, फिर रुक गया, ये 1 अंक आगे रुक गया, ये रुका ही नहीं, फिर लगातार चल रहा है, अनंत तक चला जा रहा है, इसका कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई शांत संख्याएं, यह हो गई अशांत संख्याएं। समझ में आ रही है? शांत दशमलव संख्याएं और अशांत दशमलव संख्याएं, इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, शांत और अशांत यह अपन ने पढ़ लिया। शांत और अशांत समझ में आया? शांत किसे कहेंगे? वे दशमलव संख्याएं जो दशमलव के बाद जो इसके अंक आते हैं, कुछ एक अंक चल के वो रुक जाती हैं, वो तो होती है शांत। लेकिन दशमलव के बाद की जो संख्याएं अपन ने प्राप्त करी वो रुकती ही नहीं, अनंत तक चली जाती हैं, वो क्या होती है? अशांत। ठीक है, शांत आवर्ती बोल सकते हैं, एक होती है अशांत, छोड़ इसको, एक अशांत और ये अशांत संख्याएं। यहां पे समझ में आ गई, ये परिमेय संख्याओं का ही रूप है। क्यों इनको P/Q के रूप में लिख रहे हैं? इसका अपन मान निकालते हैं, दशमलव की संख्या प्राप्त होती है, कुछ संख्याएं चल के रुक गई वो तो शांत, और जो रुकती ही नहीं है वो क्या हो जाती है? अशांत। इसके आगे देखो अपन ने पढ़ा शांत, शांत संख्याएं जैसे 0.5 हुई, 0.25 हुआ, 0.2 हुआ, 0.6 हुआ, ये संख्या जैसे पॉइंट के बाद में कुछ संख्या रुके तो शांत हो गई। लेकिन अपन ने पढ़ा 0.3333 चली जा रही है, 0.6666 चले जा रहा है, मैं बोलूं 25555 ये भी चला जा रहा है,
ये तो हो गई शांत, लेकिन ये हो रही है अशांत। अब अशांत भी दो प्रकार की होती है। क्या होता है? अशांत संख्याएं भी कितनी होती है? दो प्रकार की होती है। इसको अपन पढ़ेंगे। अशांत कितने प्रकार की बताई मैंने? दो प्रकार की। एक होती है अशांत आवर्ती, एक होती है अशांत अनावर्ती। समझने वाली चीज में ध्यान रखना। अशांत संख्या दो प्रकार की, अशांत आवर्ती, इसको अशांत आवर्ती बोल सकते हैं। एक तो अशांत है अर्थात वो अनंत तक चली जा रही है, लेकिन आवर्ती का मतलब हो गया रुक गई, एक ही एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वो तो होगी अशांत आवर्ती। लेकिन अशांत अनावर्ती, एक संख्या रिपीट ना होकर एक बार एक आ गया, फिर दो आ गया, फिर पांच आ गया, फिर एक आ गया, दो, पांच, कहीं रुकने का नाम नहीं है। कोई निश्चित जोड़ा रिपीट नहीं होता है, ना तो कोई निश्चित संख्या रिपीट होती है, ना कोई संख्या का जोड़ा रिपीट होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? अशांत अनावर्ती। जैसे मैंने लिया था a/3 का संख्या, a/3 लिया था मैंने, इसको अपन ने क्या लिखा था? ठीक है, जीरो के बाद में पॉइंट आया, या यहाँ पे कोई संख्या भी आ सकती है, निश्चित संख्या रिपीट हो रही है। देखो यहाँ पे तीन संख्या बार 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 रिपीट होती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्या। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आवर्ती अर्थात रिपीट हो रही है। तीन, यहां पे तीन आ गया, फिर तीन तीन तीन, अर्थात तीन बार बार में रिपीट हो रहा है, तो ये तो हो गया अशांत आवर्ती। ठीक है, लेकिन रिपीट हो ही नहीं। जैसे मैं बोल दूं 1 2 4 5, फिर 1 2 5, 1 2 4 5 आ गया, फिर एक आ गया, 7 आ गया, 6 आ गया, 1 2, फिर 5 आ गया, 4 आ गया, 6 3 2, रिपीट नहीं होती संख्या, बार बार कोई ना कोई संख्या अलग अलग प्राप्त होती रहती है, वो होती है अशांत अनावर्ती। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अर्थात न तो अशांत तो है लेकिन अनावर्ती है, कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती। यहां पे देखता हूं अशांत है, अनंत तक जा रही है, लेकिन कोई नहीं कोई संख्या इसमें रिपीट हो रही है। दूसरी संख्या की मैं बात करूं, जैसे मैं लिख दूं 0.2555 अनंत तक। टू तो यहां पे है, एक संख्या टू प्राप्त हो गई, लेकिन जो 5 आ रही है वो अनंत तक चली जा रही है। लेकिन क्या 5 की यहां पे पुनरावृत्ति हो रही है? सिर्फ 5 ही 5 आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। जैसे मैं लिख दूं 1 7 5 2 4 6 3 2, ऐसी कोई संख्या चली जा रही है, कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ना कोई जोड़ा रिपीट होता है, ना कोई संख्या स्थिर रिपीट होती है, कोई ना कोई संख्या अलग 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 अपने को प्राप्त होती है, चली जा रही है, तो वह अशांत तो है ही है, अनावर्ती भी है। ठीक है, यह अशांत आवर्ती है। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरी संख्या लिखूं, जैसे a/7, एक में 7 गवा लगाते हैं, 0.1 का लगाया, 7 28, 2 बचे 7 14, 6 बचे 56, 4 7 मुझे 35, फिर 5 7 7 49, फिर एक आ गया, 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7। यहां देखो ध्यान से, एक आया बाहर लगाने पे 4 2 8 5 7, फिर देखो आगे 1 4 2 8 5 7, एक निश्चित जोड़ा, एक देखो सेम जोड़ा रिपीट हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया? ऐसे मत बोलना इसको कि अशांत अनावर्ती है, ये अशांत अनावर्ती नहीं है, एक निश्चित जोड़ा रिपीट हो गया वापस, एक निश्चित जोड़ा वापस रिपीट होता जा रहा है, तो ये क्या आएगा? अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग संख्या। तो इसको ये ऐसे वर्ड क्या बोलेंगे? अशांत अनावर्ती। अब देखो कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो अपने इसको कैसे लिखते हैं? जो संख्या रिपीट हो रही है ना, उसके ऊपर एक अपने से बार लगा देते हैं, ताकि उस संख्या का शॉर्ट रूप लिख सकें। इसको मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं क्या लिखूंगा? 0.3 के ऊपर क्या लगा दूंगा? बार, क्योंकि 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3 के ऊपर लगा दिया बार। ऐसे यहाँ पे 0.2 ऐसे कैसे 5 रिपीट हो रहा है, तो 5 के ऊपर लगा दिया मैंने बार। ऐसे यहाँ पे ये है, तो 1 4 2 8 5 7 के ऊपर पूरी संख्याओं के ऊपर क्या लग जाएगा? बार। जहां भी आपको ऐसी संख्या दिख जाए, मैं लिख दियो 0. मैंने लिखा 0.5 के ऊपर लगा दिया मैंने बार।
तो क्या समझेंगे इसका मतलब है, अर्थात 0.5555 ऐसी संख्याएं रिपीट हो रही है। मैंने लिख दिया 0.25, तो आप सब क्या लिखूंगा 0.2 लिख के 555 रिपीट इसके आगे कर देंगे। तो अशांत आवर्ती हो गई और एक हो गया अशांत अनावर्ती संख्याएं हो गई। अपन ने देखो क्या पढ़ा, परिमेय संख्या का अपन ने पढ़ा जिनको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय क्या होती है जिनको P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपन ने पढ़ा शांत अशांत, दो चीजें पढ़ी परिमेय में, शांत अशांत। दशमलव की जो संख्या अपने को प्राप्त हुई तो उसमें दो संख्या पढ़ी अपन ने, एक तो शांत पढ़ी टर्मिनेटिंग, एक अशांत पढ़ी नॉन टर्मिनेटिंग। फिर अशांत में भी अपन ने दो पढ़ ली, अशांत में पढ़ा अशांत आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन उसमें रिपीटिंग जोड़ दिया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर। ऐसे ही पढ़ा अपन ने अशांत अनावर्ती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो दशमलव की जो संख्या अपन ने पास प्राप्त हुई, इसमें अपने पास कितने रूप आए, शांत, एक आया अशांत, ठीक है, एक आया शांत, एक आया अशांत। शांत का मतलब 0.5, 0.25, 0.4, ठीक है, यह मैं लिखूं। अशांत का मतलब क्या हुआ 0.3333, 0.1666, 0.25555, 0.14275, ऐसी संख्या अपने को प्राप्त हुई। दशमलव की संख्या प्राप्त हुई, अपने एक को लिखा शांत, एक को लिखा अशांत, अर्थात जो कोई संख्या थोड़ी देर के बाद में शांत हो जाती है शांत लिख दिया, अशांत जो रुकती नहीं अनंत चली जाती है उनको अशांत लिख दिया। इसके आगे पढ़ा अपन ने अशांत भी दो प्रकार का, ये अशांत संख्या है, दोबारा देख लेते हैं। देखो दशमलव की संख्याएं जो अपन ने प्राप्त करी वो दो प्रकार कर ली, शांत और अशांत। फिर अपन चले अशांत में, किसमें चले अशांत में। इस अशांत में दो भाग हो गए, अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में तो मैंने क्या बोला 0.3 के ऊपर लगा दिया बार, 5 के ऊपर लगा दिया बार, ठीक है, ऐसी संख्या। लेकिन 1 2 3 4 5 कोई इनका औचित्य ही नहीं है, बार बार कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, कोई रिपीट ही नहीं हो रहा कोई संख्या। ये अशांत अनावर्ती। शांत अशांत अशांत आवर्ती। देखो पिछले उदाहरण में अपन देखते हैं, शांत अशांत, देखो अशांत आवर्ती कोई ना कोई P बटे Q का रूप प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसमें कोई P बटे Q का रूप प्राप्त अपने को नहीं हो रहा। यह अपन ने पढ़ा शांत अशांत, P बटे Q का रूप है। अपन ने जो संख्या निकाली कोई ना कोई संख्या में भाग देके निकाली है, कोई भी संख्या प्राप्त हो रही है P बटे Q का रूप से ही प्राप्त हो रही है। लेकिन ये संख्याएं जाने कहां से कुछ प्राप्त हो रहा है, पाई लिख दो, √3 लिख दो, √3 का अपन कोई मान निकालते हैं वो भी ऐसा ही प्राप्त होता है, √2 का मान निकालते हैं वो भी ऐसा ही प्राप्त होता है, ठीक है। कोई संख्या रिपीट नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई संख्या रिपीट होती है। तो कहने का मतलब यह है कि परिमेय और अपरिमेय P बटे Q का रूप होगा, P बटे Q का रूप नहीं होगा, ठीक है, P बटे Q का रूप नहीं होगा। P बटे Q के रूप में शांत दशमलव संख्याएं, परिमेय संख्याओं में कौन संख्या शामिल हो गई, शांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं, शांत और अशांत दोनों ही संख्या इसमें सामर्थ होती है। लेकिन अशांत दशमलव संख्याओं में, अशांत दशमलव संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ कौन सी होती है, अशांत आवर्ती वाली संख्याएं शामिल होती हैं। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि परिमेय संख्याओं में शामिल कोई सी संख्या है और उसमें मिल जाए आपको ऑप्शन अशांत दशमलव संख्या, आपको संख्या दे दे
कि परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या शामिल नहीं है। उसमें दे दे, तो एक शांत दशमलव संख्या दे दे, प्राकृत संख्या दे दे, पूर्णांक संख्या दे दे, और एक ऑप्शन दे दे अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या, तो आपका इसके ऊपर क्या लगा देना, क्रॉस, क्योंकि ये परिमेय संख्याओं में शामिल नहीं होती है। क्यों? अशांत दशमलव संख्या कितने प्रकार की बोली मैंने? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें ये वाली शामिल होगी। अगर इसके जगह ये दे देगी अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, अर्थात शांत है अशांत है। परिमेय दशमलव संख्या की 2 लिखी है, शांत और अशांत, लेकिन अशांत के भी 2 रूप, अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। तो कहने का मतलब शांत परिमेय संख्या में कौन शामिल होगी? शांत दशमलव संख्या शामिल होगी, और अशांत में कौन सी होगी? अशांत आवर्ती वाली संख्याएं शामिल होगी। अपन यहां पढ़ रहे थे परिमेय और अपरिमेय में ये कौन सी होगी? शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव। समझ में आ गया? ये जो दशमलव वाली संख्या मैंने लिखी ना, इसमें कौन सी दशमलव संख्या शामिल होगी? शांत और अशांत आवर्ती। और इसमें कौन सी होगी? अशांत अनावर्ती। ये सारे इन्हीं के रूप है, अशांत अनावर्ती के। ये जो मैंने लिख रखे √2 √3 ई पाई, ये सभी अशांत अनावर्ती के ही रूप हैं। तो अपन ने आज बड़ा परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ी। परिमेय संख्या होती है p/q के रूप की, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? किसी भी संख्या में अपन 0 का भाग लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है, अनंत संख्या कह सकते हैं उसको, क्योंकि इसमें कभी एक में 0 का भाग नहीं लगता, अगर लगता है तो उसमें क्या इनफाइनाइट संख्या प्राप्त होती है। तो q का मान इसलिए अपन यहाँ पे 0 नहीं लिखते। ये तो p/q के रूप की, ये p/q के रूप की नहीं होती है। क्यों? इनको p/q के रूप में अपन लिख ही नहीं सकते। ये अपन ने पढ़ लिया आज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अपन ने इसको किसके माध्यम से लिखा और इसको किससे लिखते हैं? एस से। इसको किससे निरूपित करते हैं? एस से। और इसको किससे निरूपित करते हैं? क्यू से। परिमेय संख्या को किससे लिखते हैं? क्यू से। और अपरिमेय इरेशनल मानों को किससे लिखते हैं? एस से लिखते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं, अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे इससे आगे की संख्याएं। आज अपन ने पढ़ ली परिमेय और अपरिमेय के बारे में। 2 ही संख्याओं के बारे में अपन ने पढ़ा है, परिमेय और अपरिमेय। लेकिन परिमेय और अपरिमेय में जब दशमलव संख्या अपने पास आ जाती है तो इसका वर्णन अपन ने पढ़ लिया है। वो कौन कौन सी पढ़ी है? शांत अशांत। शांत में कौन कौन संख्या शामिल होती है? अशांत में कौन कौन संख्या शामिल होती है? फिर बाद में अपन ने दिख गया अशांत कौन सी होती है? अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। अनावर्ती वाली संख्या मैंने आपके सामने रख दी है, इनका कोई औचित्य नहीं है, कहां से चलती है कहां तक जाती है कोई मालूम नहीं चलता। लेकिन अशांत का आवर्ती वाली का मालूम रहता है अपने को कि ये एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है या कुछ एक संख्या चल के शांत हो जाती है, वो होती है अशांत वाले में। ठीक है, इसके आगे बाद में देखते हैं।